चारधाम यात्रा 2026 को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, नियमों में बड़ा बदलाव। वीआईपी एंट्री पर शुरुआती 1 महीने का रुकावट सिग्नल, क्या है इसके पीछे की पूरी रणनीति? भीड़ से राहत, दर्शन में आसानी, सरकार ने इस बार बनाई हाईटेक और सख्त व्यवस्था। देवभूमि की सबसे बड़ी आस्था यात्रा, लेकिन इस बार नियम बदल गए। चारधाम जाने से पहले ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना दर्शन से पहले ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि इस बार यात्रा को हर हाल में व्यवस्थित, सुरक्षित और हाईटेक बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा अनुरोध भी किया गया है, और वो खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी तरह के वीआईपी या खास कैटेगरी में आते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। सीएम धामी ने अपील की है कि चारधाम यात्रा के शुरुआती 1 महीने तक वीआईपी दर्शन के लिए न आए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल हर साल चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और कई बार व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। पहले 1 महीने तक सिर्फ आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि हर कोई बिना बाधा के दर्शन कर सके। लेकिन ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, इस बार पूरी चारधाम यात्रा को नए और आधुनिक रूप में तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा को ग्रीन, क्लीन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जाए। यानी यात्रा मार्ग पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगा, जगह जगह कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे, साफ सफाई पर सख्त नजर रखी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेली सेवाओं को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हेली सेवाएं किसी भी कीमत पर व्यापार का जरिया नहीं बननी चाहिए, बल्कि इसमें मानवीय संवेदनशीलता सबसे ऊपर होनी चाहिए। साथ ही सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित फिटनेस जांच, ओवरलोडिंग पर पूरी तरह रोक और एसओपी का सख्ती से पालन, ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। पूरा यात्रा मार्ग सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा और जरूरत पड़ने पर एआई आधारित निगरानी प्रणाली भी लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि मौसम खराब होने या किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल सके और कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने साफ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति चारधाम यात्रा को लेकर अफवाह फैलाता है या भ्रामक जानकारी देता है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। यानी इस बार सरकार किसी भी तरह की लापरवाही या गलत सूचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात करते हैं सुविधाओं की। सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा मार्ग पर मेडिकल यूनिट्स बढ़ाई जाएंगी, जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल भी बनाए जाएंगे। पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, शौचालय और विश्राम स्थलों का विस्तार, आकर्षक सेल्फी पॉइंट और थीम इंस्टॉलेशन, यानी यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं, एक बेहतर अनुभव भी बनेगी। और सबसे बड़ा अपडेट, इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। जी हाँ, पहले जहां संख्या तय की जाती थी, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी अब कोई भी श्रद्धालु बिना संख्या की बाध्यता के दर्शन के लिए आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने व्यवस्था को संभालने के लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। भीड़ वाले केंद्रों पर अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि लंबी लाइन और इंतजार से श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। बात करते हैं ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के। सीएम धामी ने साफ निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसके लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों की पहचान भी की जाएगी। मुख्य चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और होमगार्ड्स की तैनाती बढ़ाई जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात होंगी। 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। हेल्पलाइन नंबर हर समय उपलब्ध होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, ओवर रेटिंग। पिछले साल कई जगहों पर श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थी। इस बार सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही गैस, पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे। यानी इस बार चारधाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं,
बल्कि एक बड़े स्तर पर मैनेज्ड और मॉनिटर की जाने वाली यात्रा होगी। और आखिर में सीएम धामी ने फिर से वीआईपी लोगों से अपील दोहराई है, अगर आप सच में आरामदायक और बिना परेशानी के दर्शन करना चाहते हैं तो यात्रा के पहले 1 महीने बाद ही आएं, क्योंकि शुरुआत में भीड़ ज्यादा होती है और उस समय आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। तो अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इन सभी अपडेट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी तैयारी आपकी यात्रा को बना सकती है आसान और यादगार। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आप कब आ रहे हैं चारधाम यात्रा पर। मेरी रिपोर्ट राजकुमारी।